कैसे करें अपनी आंसर की डाउनलोड। तो बात करते हैं साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी वर्ग 3 2024 की जो ऑफिशियल आंसर की है ना साथियों जारी कर दी गई है। तो सभी साथियों को क्या करना है, एक बार से अपनी अपनी आंसर की को चेक कर लेना है और उन सभी प्रश्नों पर पिटीशन लगा देना है जो कि आपके एग्जाम में गलत प्रश्न आए हुए हैं। तो साथियों जानते हैं किस तरह से आप अपने अपने प्रश्नों को देख सकते हो अपना प्रश्न पत्र निकाल करके। तो आपत्ति लगाने की जो शुल्क है मैं बता देता हूँ, 50 रुपये प्रति प्रश्न आपकी होने वाली है। तो बात आती है कि किस तरह से हम अपने प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके और उन प्रश्नों को देख सकते हैं जो गलत हैं। तो आपकी जो पिटीशन लगाने की डेट है आपकी 5/12/2024 रखी गई है साथियों। तो आपको इसको भी ध्यान रखते हुए इन सारी बातों को याद रखना है। तो हम चलते हैं आंसर की अपनी हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ब्राउज पर जाना है। तो साथियों बैक होते हैं हम पहले अपने फ़ोन में, आपको क्या करना है, गूगल खोलना होगा। गूगल खोलने के बाद क्या करोगे, आप MPPEB डालोगे। जैसे ही आप MPPEB डालोगे या MPESB भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो MPPEB डालोगे या MPESB में से आप किसी को एक टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या डाल रखा है आप देख सकते हो, MPPEB यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है साथियों। MPPEB डाला है, जैसे ही हमने सर्च किया है तो आपके सामने क्या आया है, ये वेबसाइट सामने आ जाएगी, ये वाली ESB MP। यहाँ पर आप टच करोगे तो आपके सामने क्या है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे आकर क्या है हिंदी वाला ऑप्शन को टिक कर लेना, ठीक है। चाहो तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो। जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नवीन सूचना, ठीक है। नवीन सूचना के जस्ट नीचे ही आपको ऑनलाइन उत्तर पर आक्षेप यानी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ये देखने को मिलेगा। इसको क्या है, सिंपली आप टच करोगे। जैसे ही आप सिंपली टच करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आएगा। यहाँ पर आपको पहले ही दिया होगा कि प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 डेट 2/12/2024 आप देख सकते हो। अभी अभी आपकी क्या है ये जारी की गई है, ठीक है साथियों। तो आप जैसे ही इसको देखोगे तो टच करना है आपको, कहाँ पर, इस पर ही आपको टच कर देना है, ठीक है। सिंपली टच करते ही जैसे आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपको क्या है, अपनी एडमिट कार्ड में से सारी जानकारियाँ आराम से भर देना है। तो जानकारी हमें क्या क्या देनी है, आवेदन संख्या भरना है। यहाँ पर हमें क्या भरना है, यहाँ पर आवेदन संख्या भरना है। और नीचे में आपका एडमिट कार्ड में नीचे दिया होगा TAC कोड, क्या दिया होगा, TAC कोड। जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे और डालते ही आपको क्या करना है, लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे ये सारी जानकारी भर के लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपका जो है पेपर है, प्रश्न पत्र है, जो भी आपने ऑनलाइन पेपर दिया था वही पेपर आपके सामने खुल करके तैयार हो जाएगा। और आप में वहाँ पर सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उन प्रश्नों को देखना है जो प्रश्न गलत दिए गए हैं। यदि कोई प्रश्न आपको ऐसा लगता है ये प्रश्न गलत है तो आप उस पर क्या कर सकते हो, आपत्ति लगा सकते हो। तो आपत्ति लगाने के लिए आपको जो है शुल्क कितने रुपए देने होंगे, 50 रुपये प्रति प्रश्न आपको देना होगा, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप क्या है गलत प्रश्नों पर आपत्ति लगा सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है आपत्ति लगाने की वो दी गई है आपकी 5/12/2024 यानी 5 तारीख तक आप अपने प्रश्नों पर क्या है आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है। यदि यदि विभाग को लगेगा कि आपने जिस प्रश्न पर आपत्ति लगाई है वो वास्तव में ही गलत है, यदि ऐसा पाया जाता है कि वो वास्तव में क्या है गलत प्रश्न है, और गलत प्रश्न होने पर क्या है आपको उस प्रश्न का क्या है नंबर मिलेगा, यानी सही आंसर की आएगी। यदि सही आंसर की में आपने किसी, जैसे मान लेते हैं आपके सामने 4 विकल्प रहते हैं, ठीक है, आपने B ऑप्शन पर टिक करके आए हो, उस समय उन्होंने C ऑप्शन पर क्या है अपना आंसर टिक कर रखा है, ठीक है। आपने B लगाया है तो आपका 1 नंबर कम होगा। ऐसी स्थिति में जब फाइनल आंसर की आती है B पर आप टिक करके आए हो, जब फाइनल आंसर की में उन्होंने B पर सेट कर दिया तो आपका इस तरह से क्या है 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है साथियों। तो जिन साथियों के नंबर बढ़ेंगे वो इसी तरह से नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, आप सभी को क्या है अपनी अपनी आंसर की क्या है एक बार से चेक कर लेना है। और जिन साथियों को पिटीशन लगाना वो पिटीशन लगा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आप सभी को समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल कमेंट कर सकते हो, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर कर देना है।